ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। सहृदयी प्रकरण 1 संत समागम અને સેવન, પેજ નંબર 28। સ્વામી કદીએ શાસ્ત્રીજી મહારાજની સોળમાં રહ્યા નથી। સ્વામી કદીએ શાસ્ત્રીજી મહારાજની સોળમાં રહ્યા નથી, પણ એમના જીવનમાં રૂવાડે રૂવાડે शास्त्रीजी महाराजનું સ્થાન હતું। साथ में रहना जरूरी नहीं है। अपने जीवन में प्रायोरिटी ऐसे संत की, भगवत स्वरूप संत की होनी चाहिए। जैसे ये अहमदाबाद रहते हैं, जरूर नहीं कि इसको दिल्ली रहना चाहिए, प्रायोरिटी के भाई दिल्ली मंदिर की होनी चाहिए। શાસ્ત્રીજી મહારાજનું સાનિધ્ય એમણે જોયું નથી। वो तकरीबन साथ में रहे ही नहीं है, कहने का मतलब उसकी अपेक्षा रखी न थी। अपेक्षा एक ही रखी कि शास्त्री जी महाराज को क्या पसंद है वैसे मैं कर लूँ, शास्त्री जी महाराज राजी हो वैसा मैं जीवन जी लूँ। પણ એમના ગમતામાં એ અખંડ વર્ત્યા છે। हम भी बरतते हैं, लेकिन स्वामी अखंड बरतते हैं। मैंने कभी वो भावना में फर्क आने नहीं दिया, अखंड वो भावना बरकरार रखी। हमें भी भावना आती है, लेकिन कई बार फिर ऐसा होता है यार कितना ये कहा करा, अपना तो कुछ स्वामी सुनते ही नहीं, अपना कुछ स्वामी करते ही नहीं, छोड़ो इनको। हाँ, ऐसा एक फेज आ ही जाता है। શાસ્ત્રીજી મહારાજની આંખ ફરકે ને એમનો દેહ વળે। शास्त्री जी महाराज की इशारा समझे, और उसके मुताबिक अपने देह को ढाले, सेवा में लगा दे, भक्तों की सरबराह में लगा दे। इनमें फिर रात्रि हो दिन हो कुछ देखे नहीं, थके हुए हो कुछ भी हो। शास्त्री जी महाराज बोलते योगी मेरे जलते अंगारे के बच्चा है, हाँ उसके ऊपर मैं कुछ भी अधिकार रख सकता हूँ। શાસ્ત્રીજી મહારાજની રુચિ પ્રમાણે સેવા જ કર્યા કરી। 40 साल तक शास्त्री जी महाराज ने रसोई की सेवा सौंपी। शास्त्री जी महाराज फिर के रसोई में गए नहीं थे, पर वो लगे ही रहे। अंतर्यामी सर्वज्ञ शास्त्री जी महाराज को अक्षरधाम से आई विभूति मानकर। શાસ્ત્રીજી મહારાજના ભાવથી જ સેવા જ કરી। हाँ, सब भक्तों की सेवा भी जो भी सामने आवे कि शास्त्री जी महाराज आए हैं, ये पहले यही सोचे कि अभी इस समय शास्त्री जी महाराज आओ तो मैं कैसा उमंग से सेवा करूं। वैसे उमंग से, उत्साह से, उत्कंठा से वो राह देखते रहते थे। हाँ, मैंने एक बार बात करी थी कि गोंडल में कीर्ति एक्सप्रेस 1-1:15 बजे आता है, तब तक वो कि भगत कोई आएगा, और जो ना आवे तो
उदास हो जाए, आज कोई आया नहीं, आज सेवा का मौका मिला नहीं। તો ગુરુ હરિના હૃદયમાં એમનું એક અનોખું अनोखा સ્થાન स्थान રહ્યું. तो हाँ, इस तरह से भक्तों की सेवा कर कर करके इन्होंने शास्त्री जी महाराज के, योगी जी महाराज के हृदय में एक स्थान बनाया था, और वो स्थान अनोखा था। ऐसा स्थान किसी का नहीं था। और ऐसा स्थान काका जी ने योगी महाराज के दिल में बनाया था। भक्तों की सेवा का तांता लग जाता, भक्तों का आवागमन का सिलसिला चालू ही रहता तारदेव के अंदर। हम जाते तो अफ्रीका से भक्तों की बैगें वो बड़ी बड़ी सब पड़ी होती थी आखिरी रूम में, ऑफिस के रूम में। इनको नहाने के लिए सुविधा कर देनी, खाना खिलाना, रसोई बनानी, HC में कहलवा देना। हाँ, गोवर्धन भाई, पोपट वगैरह को काम पे लगा देने उसके। हाँ, वो सारा काका जी स्वयं देखते रहते थे। એટલે તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ કહેતા કે જોગી તો મારા આ બળતા અંગારાનું છોકરું છે. जिस पे किसी पे हक नहीं चलता, किसी को याद नहीं आता, तब मुझे योगी याद आ जाता है। એ મને વણ સંભાળીએ સહજ જ સાંભળ્યા કરે છે. हाँ, इनको वन संभालने मैंने याद नहीं करना पड़ता। भीतर में जैसे धबक 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 होता है, वैसे भीतर में योगी 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 होता रहता है। ऐसा ही स्थान काका जी का योगी जी महाराज के हृदय में बना। કાકાનો પણ યોગીજી મહારાજ સાથે આવો સંબંધ હતો. આવો સંબંધ તો મોટા પુરુષ વગર દાખલે સહજ જ સેવકને યાદ કરે એ ખરેખરો સમાગમ કર્યો કહેવાય. कोई कहते ना कि हमने समागम करा बिना कोई प्रयास करे हुए। हाँ, सहज ही अखंड उसकी याद आया करे संत को, वो समागम करा बोला जाता है। અત્યાર સુધીના બધા જ દિવ્ય પુરુષોનો એમના સેવનીય સ્વરૂપો સાથેનો સંબંધ આવો હતો, આવો જ રહ્યો છે. ગુરુ કૃષ્ણજી અદા ભગતજી મહારાજ ને જાગા સ્વામીનો સંબંધ ગુણાતાન स्वामी સાથે આવ્યો હતો, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સાથે આવો હતો. એઓ એમની ગોદમાં ઉછર્યા નહોતા. हाँ, इनकी गोद में नहीं रहे, हाँ, इनके संग नहीं रहे हुए हैं, लेकिन दिव्य रूप से अंतर्यामी सर्वज्ञ मानकर स्वामी को वो सारा जीवन जिए, तो वो गुणातीत स्वरूप बन गए। यहाँ लिखा है ना, भगत जी क्या लिखा है, जागा स्वामी और अदाश्री तीनों गुणातीत स्वरूप थे। हमें अब एक देशस्थ ज्ञान को ट्रांसलेट करके सर्वदेशीयता में जाना है। सर्वदेशीयता में इन हरेक को गुणातीत स्वरूप, तीनों को गुणातीत स्वरूप मानकर, जैसे काका जी और पप्पा जी को हम गुणातीत स्वरूप मानते, स्वामी जी को भी गुणातीत स्वरूप मानते। एक ही सर्वोपरि स्वरूप ऐसा नहीं। ये एक एडवांसमेंट हुई समाज के अंदर।
ગુરુ કૃષ્ણજીદા ભગતજી મહારાજ ને જાગા સ્વામીનો સંબંધ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સાથે આવો આવો હતો. હતો. એઓ એમની ગોદમાં ઉછર્યા નહોતા. हाँ, उनके साथ नहीं रहे, उनके संग हमेशा नहीं रहे. हाँ, એમના સાનિધ્યમાં રહ્યા નહોતા. था. છતાંય એ ગોદની મીઠાશ એઓ જ્યાં હતા ત્યાં એમણે मानिश માણી જ છે. मानिश मतलब एंजॉय करिए. दूर रहते हुए भी स्वामी जी का सानिध्य इन्होंने एंजॉय करा हुआ है. हाँ, સાથી એમણે સ્વામીને ખરેખર માન્યા હતા. माना खरेखर क्या माना था? अंतर्यामी, सर्वज्ञ और दिव्य, ये माने थे. તો આપણે આ પ્રકારની ભાવના રાખવી છે. બાકી દેહ છે, વ્યવહાર છે ને જીવન છે એટલે કુરુક્ષેત્ર છે જ. છે. ये भावना रखेंगे तो वो कुरुक्षेत्र में भी हमें धर्म क्षेत्र की शांति, आनंद और मिठास मिलती रहेगी. ઘણા પ્રકારના વિઘ્નો આવવાના જ છે. जीवन है, कई प्रकार की उलझनें, परेशानियाँ, अड़चनें आएगी ही, लेकिन उस समय भीतर में स्वामी जी की प्रायोरिटी होगी, स्वामी जी की स्मृति अखंड चलती होगी, तो वो हम पे हावी नहीं हो पाएगी. जैसे बादल आके ऊपर से चले जाते हैं, छट जाते हैं, वैसे रहेगा. કોકને ધનની કોકને તનની તો કોકને મનની બીમારી આવવાની છે જ. हाँ, तन की शरीर है, बीमार हो ही जाए कभी कभार. हाँ, मन से परेशान रहे, फिर धन की हानि हो जाए, खींच आ जाए, ये सब होने वाला ही है. पर ऐसे संत के साथ के संबंध में इसकी नाव डामाडोल नहीं होगी. પણ આવી પરિસ્થિતિઓમાં આવા યુગ પુરુષો તરફ નજર હશે ऐसे हालात के अंदर ऐसी विभूतियों जिन्हें भगवान अखंड रखे हैं, इनकी तरफ अगर हमारी नज़र होगी, इनकी सिरे छाया होगी, इनको देख के इनको प्रार्थना करते रहते होंगे, तो शांति रहेगी, आनंद रहेगा, निश्चिंतता रहेगी, निर्भयता रहेगी. क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, ऐसे परेशानी, ऐसे प्रश्न उठेंगे नहीं भीतर में. આવા યુગ પુરુષો તરફ નજર હશે તો ખૂબ બળ મળ્યા કરશે. बल मिलेगा. बल क्या? ऐसे हालात से जूझने का, ऐसे हालात में शांति महसूस करने का, ऐसे हालात में आनंद में रहने का, ऐसे हालात में स्थिर रहने का. ને મોટા પુરુષને હોશિયાળા નહીં કરાય. बड़े पुरुष को मोहताज नहीं करेंगे, खुद मोहताज होगा बड़े संत का, लेकिन बड़े संत को झुकाएगा नहीं. બીમારીની આવી અવસ્થાની પરિસ્થિતિમાં પૂજ્ય પપ્પાજીનો એક સુંદર પ્રસંગ ખૂબ પ્રેરણા આપી જાય એમ છે. ऐसे मन की तन की बीमारी में पप्पा जी का ये एक प्रसंग अभी नीचे बताते हैं, वो हमें प्रेरणा देता है, आदर्श देता है. हाँ, साधु के साथ अपना संबंध कैसा हो, कैसा संबंध रखना है, उसका दर्शन कराता है. 1957-58ની વાત હશે. એક બાજુ દેહમાં ભયંકર રોગ, भयंकर रोग,
બીજી બાજુ સરકારના લફડા, हाँ काकाजी अफ्रीका, ને ત્રીજી બાજુ કોર્ટના કેસને લઈને લાખો રૂપિયાનું પાણી થઈ ગયું. लड़ाई करने में वकील रखने पड़े, पीर भाई वगैरह बड़े बड़े, हाँ कितने पैसों का पानी करना है. એટલે જબરદસ્ત નાણાભીસ. नाना बीस भी, हाँ तब भी भक्तों के लिए हमेशा तारदेव में हर प्रकार की सुविधा की भावना, चीज़ें सब रख करके, जैसे अपने जीजा जी आया हो, बनोई आया हो, हाँ जमाई आया हो, इस प्रकार हरेक का स्वागत और सेवा सरबराह. આમ ચારે બાજુ સળગેલું. આવી પરિસ્થિતિમાં સત્સંગ સમાજના મહારથી ગણાતા સેવકો हाँ बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े हरिभक्तों ने पप्पा जी को बोला, क्या बाबा को बात तो करो, हाँ कुछ ठंडा रखे. कि बाग में भेजने वाले तो वही है, पप्पा समझते थे, इनको क्या बात करनी, इनको बात करके हमें यही प्रार्थना करनी है ना कि बंद कर दो. पप्पा जी ने कहा वो कुसंग मैं नहीं करूँगा. देखो, और हम तो खुश हो जाए कि चलो अपने को सूझ नहीं पड़ रही थी, पापा को जाके बात करेंगे, स्वामी ये सभी ने कहा है कि आपसे बात करो. पप्पा जी ने कहा ये कुसंग मैं नहीं करूँगा, ये मन का कुसंग. ये प्रसंग हम संतों को भी प्रेरणा दे जाता है. हाँ આવી પરિસ્થિતિમાં સત્સંગના મહારથી ગણાતા સેવકો પપ્પાજીને કહે, बड़े बड़े सेवक, બાબુભાઈ આપણે સ્વામીને આ વાત કરીએ. हाँ ત્યારે પપ્પાજી બહુ અડગતાથી બોલ્યા કે હું એ કુસંગ નહીં કરું. नहीं करूँ, मैं नहीं करूँ. સેવકો આ સાંભળી ઠંડા જ થઈ ગયા. ठंडा थी गया. બાપાને પપ્પાએ કેવા દિવ્ય दिव्या સર્વજ્ઞ ને અંતર્યામી માન્યા माया હશે. से. बस सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन. सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन. સમાગમ ઘમાઘમ રૂપે ન થવો જોઈએ. हाँ मंदिर में आते हैं सत्संग करने के लिए, संतों की संगत में बैठने के लिए, फिर वहीं बैठ कर के जगत की बातें न करा करें. मंदिर में रह कर के, मंदिर में संतों की संगत में बैठ के जो जगत की बातें हम करा करें, उसे बोलते हैं गमागम करा. हाँ जगत की बातें क्या, आते ही पड़ोस बाजू में कोई बैठा है उससे पूछे चांदी का भाव क्या चल रहा है, सोने का भाव क्या चल रहा है. हाँ वो करना भी है समझो, तो पल भर थोड़े टाइम सभा हॉल से बाहर जाके फिर बात करें. तो मैं तो मानता हूँ ये बंदर में आके ये करना ही नहीं चाहिए. अगर सत्संग में ध्यान रखेंगे, स्वामी की बातों में ध्यान रखेंगे, जो संत कथा कर रहे हैं उसकी ध्यान रखेंगे, तो सारा काम, सारा मुनाफा महाराज संभाल लेंगे, घाटा होने नहीं देंगे. हाँ व्यवहारिक रूप से भी हम
तरक्की करते रहेंगे। મોટા પુરુષની સાથે રહીએ ને પોતાની રીતે મનમુખી વર્તીએ। बड़े संत के साथ रहे, संत की आज्ञा में भी रहे, लेकिन अपने ढंग से उस आज्ञा का पालन करें। संत जैसे चाहते हो वैसे नहीं करें। हाँ, અભાવ ખટપટ કે ઘસારાની વાતો કરીએ। जो हमने किसी की टीका चर्चा की कि आज तो मंदिर में ये हुआ, सत्संग में आके बैठे और बाजू में बैठा हो उसके साथ ये डिस्कस करें कि मैं तो शॉप पे था, मुझे पता नहीं था, लेकिन आया तब पता लगा कि आज तो मंदिर में ये संत ने इसको ये कह दिया, बहस हुई, आपस में टकराव हुआ, ये करा। तो फिर हम सत्संग करने नहीं आए, मंदिर में जगत की बातें करने आए। ચાડી ચુગલી ને નિંદામાં દિવસો પસાર કરીએ। हाँ, फलाने ने ऐसा करा, ये दिखता अच्छा है लेकिन ये है तो ऐसा, चाड़ी चुगली, निंदा करना, बेकार आदमी है, इसको मंदिर में रखना ही नहीं चाहिए। तो गुरु जी ने, स्वामी जी ने क्यों रखा है समझ नहीं आता। मतलब खुद को बड़े संत से ज़्यादा अक्लमंद समझा। हाँ, वो नहीं करना चाहिए, अपनी अक्ल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, जो हम अक्सर करते रहते हैं। એ સમાગમ નહીં और પણ घमागम है। हाँ, संत के लिए उरे भाव की बातें करे, ये संत ठीक नहीं है, ये सीट के लिए लायक नहीं है, ऐसी जो बातें करें वो घमाघम करा। अरे वे जिसने गद्दी पे बिठाए हैं वो हमसे तो ज़्यादा अक्ल वाले होंगे। तो भले संत अपने को मूर्ख लगता हो, बेवकूफ़ लगता हो, अनफिट लगता हो, लेकिन जिसने बिठाए हैं उसने तो कुछ सोच समझ के करा होगा। यूँ समझे तो समझो कि हम सत्संग करने आए, उसकी वो टीका चर्चा करें, उसका डिस्कशन करें, तो समझना हम सत्संग करने नहीं आए, घमाघम कर रहे हैं। તે સ્વામીની વાતોમાં લખ્યું છે કે સેવા થાય તો કરવી પણ અસેવા ન કરવી। स्वामी ने बातों में लिखा है कि सेवा होवे तो करनी, हम सेवा कर पाए तो करनी, परंतु असेवा नहीं करनी। असेवा क्या, घसरानी बात करें, निंदा की बात करें, खटपट की बात करें, हाँ, जगत की चर्चा करें, वो असेवा हुई। मंदिर में आके चांदी का भाव पूछे, मंदिर में आके सोने का भाव पूछे, वो भी एक प्रकार की हमने स्वामी की असेवा करी, मंदिर की असेवा करी। फिर मंदिर को सभी शेयर बाजार का मार्केट ही समझ लेंगे ना, तो हमने मंदिर की गरिमा गिराई। हाँ, સેવા 3 પ્રકારે થઈ શકે। हाँ, बोलो, बताया कि 3 प्रकार से सेवा होती है। પહેલું, કર્મે કરીને કહે તેમ કર્યા કરે। तन से कर्म करे नहीं करे, हाँ, सारा मंदिर का काम करे, बुआरी लगावे, पोछा लगावे, फर्नीचर साफ करे,
आए हुए भक्तों को आवभगत करने के लिए पानी पिलावे, किसी को ज़्यादा ऐसी प्यास की जरूरत लगी हो, नींबू का शरबत बना के पिलावे। यूँ कर्म से करे। कुछ खाना नहीं हो, फटाफट खाना बना के, पूरी सूखी भाजी बना के फट खिला दे, वो कर्म से सेवा करे। દેહે કરીને કે ધને કરીને? देहे કરીને કે ધને કરીને? धने करे, मैं समझे धूने કરીને। कुछ ज़रूरत हो तो अपने खर्चे से कोई चीज़ ले आवे। देह से मैंने जैसे सारी सेवाएं बताई, परिश्रम करके सेवा करे। દેહે કરીને કે ધને કરીને मनगमती के फावती सेवा? होती, पर वो अपने मनपसंद सेवा। हाँ, साधु ने चाहा हो वैसी नहीं। साधु ने यानी बड़े संत ने या संतों ने चाहा हो उस प्रकार की नहीं। खुद को ठीक लगे, खुद के दिमाग के अंदर बैठती हो, खुद की कैपेसिटी में रहती हो, ऐसी सेवा करे। कैपेसिटी से ऊपर जाके संत कहे तब भी नहीं करे। देहे કરીને કે ધને કરીને मनगमती के फावती सेवा मोटा पुरुषना वचने? वचन, बड़े संत के वचन से ही करे, लेकिन खुद को कंफर्टेबल रहती हो, खुद को कंफर्टेबल रखती हो, ऐसी सेवा करे। कंफर्ट प्रायोरिटी। सहज सौ करे। ये ऐसी सेवा तो हर कोई करते हैं, जब तक अपना मन मचोड़ा ना जाए, देखो बियॉन्ड थकान, परिश्रम न पड़ता हो, ऐसी सेवा तो हर कोई करे। પણ વિપરીત સંજોગોમાં? विपरीत संजोगों में, हालात परिस्थिति कंफर्टेबल ना हो, हाँ, કે મોટા પુરુષ આપણું મન મરોડી વર્તાવે? या मन के विरुद्ध सेवा करावे, मन को पसंद ना हो, मन को जमता ना हो, जो सेवा करने में कंटाला आता हो, ऐसी सेवा करने की आज्ञा करें। और वो सेवा हम सहज और आनंद पूर्वक करें, वो सेवा भगवान को पहुंचती है, साधु ग्रहण कर लेता है। ત્યારે ઉદાસ થયા વિના? उदास थया होगा इतना ही नहीं, खुश होकर कि ओहो स्वामी ने मेरे मन के सामने न देखा, लेकिन सेवा करने के लिए आग्रह करके कह दिया। કચવાયા વિના? भीतर से दुखी हुए बिना, ग्लानि को पाए हुए, मायूस को पाए हुए, डूब जाए बिना, आनंद पूर्वक करे। जो सेवा चालू रहे तो? एक बार कर ले ऐसा नहीं, वो सेवा जब तक संत चाहे, संत की आज्ञा हो, तब तक करता ही रहे। तो ये सेवा सेवकनी प्रकृतिનું रूपांतर કરી દે। ऐसी सेवा अपने को फायदा क्या कराएगा? कि जो प्रकृति स्वभाव हमें परेशान कर रहा है, वो धीरे 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 बिगड़ जाएंगे। जे परिस्थितिમાં, जे आज्ञाમાં, જ્યાં સ્વામી રાખે ત્યાં? जैसी परिस्थिति में और जैसी हालात में कुछ भी आज्ञा करके
मन को ना पसंद हो ऐसी भी आज्ञा कर, धूप होवे, गर्मी खूब होवे और स्वामी आज्ञा करे कि फलाने भाई साहब स्टेशन आ रहे हैं, फलाने स्वामी स्टेशन आ रहे हैं, उसको पानी पिलाने आप चले जाओ। और आज्ञा करी हो कठिन कि संतों को पानी पिलाना है ना, जूते पहन के नहीं जाना, गर्मी के दिनों में जाना ही कठिन, उसमें बिना जूते जाना वो तो एक सजा जैसी बात हो जाती है। पर तब भी आनंदपूर्वक सहज करे वो सेवा है। ऐसी सेवा मोहन स्वामी ने करी। જે પરિસ્થિતિમાં જે આજ્ઞામાં જ્યાં સ્વામી રાખે यहाँ स्वामी राखे, ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારની ફરિયાદ વિના कोई भी प्रकार की फरियाद करे बिना, आर्ग्यूमेंट करे बिना, पण तो रखे बिना जो सेवा करे, हाँ આનંદમાં રહેવું એ ખરેખરી સેવા सेवा करके आनंद में रहवे, और जो सेवा करी हो वो सच्ची सेवा है। સેવક ખાસ ધ્યાનમાં રાખે एक सुझाव, एक सावधानी दी कि हम खूब ध्यान रखें કે જેટલી સેવા કરી હોય તેનું ફળ બીજા દિવસે મળવું જ જોઈએ। हाँ, हमें फल मिलना ही चाहिए। हाँ, आध्यात्मिक भूमिका में एक कदम आगे गए ही होने चाहिए। हमें तसल्ली होनी चाहिए कि हमारी सेवा प्रभु को पहुंची है। प्रसंग जो भी बने तो खुशी से माने, आनंदपूर्वक माने, सहर्ष माने। मैंने जो सेवा करी है ना, उसके एवज में ये स्वामी ने मुझे फल दिया हुआ है। મોટા પુરુષની સાથે રહીએ પણ ભાવફેર કે અભાવની વાતમાં જઈશું। बड़े संत के संग रहवे, मंदिर में रहवे, सत्संग में रहवे, संत के करीब में रहवे, संत की सेवा में रहवे, लेकिन वो करते करते भी किसी के अभाव की, अवगुण की बातें करे। योगी जी महाराज के सेवा में हो, पर्सनल सेवा में हो, सेवा करते 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 मोहन स्वामी जैसे हो, काका जी जैसे हो, पप्पा जी जैसे, या कोई भी हो, उसकी टीका चर्चा वगैरह में पार्टिसिपेट हुए तो वो सेवा स्वामी फिर अंगीकार नहीं करते। कहते हैं ना, पीजा सेवा स्वीकार देते हैं लेकिन आनंदपूर्वक उसको अंगीकार नहीं करते। આપણી રીતનો મનમુખી સમાગમ કરીશું। अपने ढंग का, मन माने ढंग से सत्संग करेंगे, समागम करेंगे, साधु को अपने ढंग से राजी करने की कोशिश करेंगे, उनके ढंग से नहीं, अपने ढंग से कि मैं ये कहूँ स्वामी राजी हो जाए। वो बर्दाश्त स्वामी नहीं करते। स्वामी वो सेवा अंगीकार ही नहीं करते। स्वामी वो सेवा स्वीकारते ही नहीं। સેવા કરીશું પણ એમના સમાજમાં હળીમળી નહીં શકીએ। हाँ, ऐसी सेवा करेंगे लेकिन स्वामी का जो समाज होगा, इनके साथ के सेवक होंगे, इनके सहयोगी संत लोग होंगे, उसको खुश नहीं कर पाएंगे, उसको आनंद नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ कर देंगे, ऐसे संत हमसे नाराज तो नहीं लेकिन खुश ना हो गए તો એ સેવા મારી જશે। वो सेवा का फल नहीं, मारी जैसे मतलब उस सेवा का फल नहीं मिलेगा जो स्वामी खुद चाहते हो देने के लिए
कि ये सेवा करे, मैं इस पे इस प्रकार फल दे दूंगा, वो नहीं मिलेगा। अंतर से प्रसन्न नहीं होंगे हमारी सेवा करने के बावजूद भी। સેવક સાનિધ્યમાં રહેવા છતાં આવા પાપના પોટલા બાંધે નહીં, એ એણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। संत के संगत में रहकर, संत के करीब रहकर, संत के साथ रह के सेवक ये धंधे ना करे। वो सेवक को खूब खास ध्यान रखना है। जहाँ हम हमेशा फिसल जाते हैं, कोई टीका चर्चा की बातें करते हैं तो अपने कान वहाँ चले जाते हैं। हाँ, वहाँ जाए तब भी वो सुने नहीं, वापस आ जावे। हाँ, उसने संबंध करा बोला जाए। પણ સંતનો જો ખરેખરો મહિમા સમજ્યો હોય, स्वामी की महिमा समझी हो कि मुझे कुछ मेरी प्रकृति से मुक्त कराने के लिए ये सेवा आज्ञा करी है। हाँ, मुझे सुखी कर देने के, हर एक को प्रकृति परेशान करती है, वो सुखी करने के लिए ये आज्ञा दी हुई है तो सुखी हो जाता। तो वचनामृत लोया 3 प्रमाणे संतने अर्थे શું ના થઈ શકે? कुछ भी कैसी भी सेवा करे, अरे कैसी भी आज्ञा करे, जो भी करने को कहे, जो भी दे देने को, अपने मन को दे देने को कहे, अपने देरे को घिसताने को कहे, वो सब करे और आनंद पूर्वक करे। વચનામૃત લોયાનું ત્રીજું, જેને ભગવાનનો અને સંતનો મહાત્મ્ય જ્ઞાને સહિત, महात्मा ज्ञाने सहित, मानो संतों भगवान का भक्तों की महिमा के समझ, जिसको निश्चय है कि जैसे भगवान संत और संत दिव्य हैं, वैसे ही ये भक्त भी दिव्य हैं, ऐसा निश्चय जिसको हो। ये बड़ा कठिन है। हम स्वामी को, बड़े संत को दिव्य मानेंगे, लेकिन हर एक भगत भी ऐसा ही, स्वामी जैसा ही दिव्य है। परदेसी हैं, जैसे स्वामी को परदेसी साधु समझते हैं ना, हरिभक्तों को भी परदेसी समझे, अक्षरधाम के समझे, वो महिमा समझी बोली जाए। और वो इनकी करी हुई सेवा भगवान की सेवा के बराबर समझकर बड़े संत स्वीकार कर लेते हैं। જેને ભગવાનનો અને સંતનો મહાત્મા જ્ઞાને સહિત નિશ્ચય હોય, તેથી ભગવાનને અર્થે શું ન થાય? भगवान के लिए क्या ना हो, अपना मन भी छोड़ देवे, हाँ, अपनी समझदारी भी छोड़ देवे, अपना अहम भी छोड़ दे। એને અર્થે કુટુંબનો ત્યાગ કરે। कहाँ कुटुंब, देह, इंद्रियां, अंतःकरण, ये भी अपने कुटुंब भी है सब। हाँ, इनकी चाहना का भी त्याग कर दे। લોકલાજનો ત્યાગ કરે। लोक लाज का त्याग करे। हाँ, भगत लोग, संत लोग, साथ में रहे हुए लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे? हाँ, जिसको जो सोचना हो सोचे, मुझे तो मेरे स्वामी को राजी कर लेना, ये भावना बरकरार रहे। સુખનો ત્યાગ કરે। हाँ, ધનનો ત્યાગ કરે। धन का त्याग करें, સ્ત્રીનો ત્યાગ કરે। અને સ્ત્રી હોય તે પુરુષનો ત્યાગ કરે। मानो प्रकृति का त्याग करे, स्त्री का त्याग करे, यानी ये स्त्री तो है, वो तो छोड़ के ही आए हो, लेकिन प्रकृति का भी त्याग करे, वो भी अपने को एक स्त्री चिपकी हुई है। ભગવાનનો નિશ્ચય મહાત્મ્ય જ્ઞાને સહિત હોય, તે ભગવાનના વચનમાં ફેર પાડે નહીં। फिर वो भगवान के वचन में किसी भी प्रकार की चालाकी करके भी बदलाव करे नहीं। ને જેમ કહે તેમ કરે। वो जैसे कहा हो, जिस भावना से कहा हो,
जिस हेतु से कहा हो वो समझकर वैसे ही सेवा करता रहे। बस। सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ